हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी रजिया सुल्तान के बारे में कि रजिया सुल्तान के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, उसका कार्यकाल क्या क्या रहा। इसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद के शासक यानी कि गुलाम वंश से संबंधित एक और शासक के बारे में जिसका नाम था बहराम शाह। दोस्तों, बहराम शाह जो था वह तीसरा पुत्र था इल्तुतमिश का और इसका जो कार्यकाल रहा वह रहा 1240 से 1242, यानी कि इतना ज़्यादा योग्य शासक नहीं माना गया। शक्तिशाली भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि इसका कार्यकाल काफ़ी कम समय के लिए था। बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके कार्यकाल में सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है, जिसे आपको याद रखनी चाहिए। पहली घटना तो यह रही कि इल्तुतमिश के कार्यकाल में नायब ए ममलिकात पद का सृजन किया गया और इस पद पर सल्तनत के वजीर ऐतगिन को आसीन किया गया। इसके बाद जो दूसरी घटना घटी वो यह घटी कि 1241 ईस्वी में सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हो चुका था। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो बहराम शाह के शासनकाल में घटी। इसके बाद इसके शासनकाल में कुछ प्रमुख बातें नहीं रह गई और बहराम शाह छठे नंबर का शासक रहा गुलाम वंश से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाम वंश से संबंधित सातवें नंबर पर जो शासक आता है उसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाम वंश से संबंधित एक और शासक के बारे में जो सातवें नंबर पर जिन्होंने शासन किया, यानी कि सातवें नंबर के जो शासक रहे वो थे अलाउद्दीन महसूद शाह। अलाउद्दीन महसूद शाह का कार्यकाल जो रहा 1242 से 1246 ईस्वी के बीच। महसूद शाह के कार्यकाल में कोई प्रमुख घटना नहीं घटी। इसका कार्यकाल भी बहुत छोटे यानी कि कम समय के लिए था। हमें यह जानने की ज़रूरत जरूर है कि महसूद शाह तुर्की का शासक था और इसके बाद महसूद शाह ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया, यानी कि तुर्की के बाद वह सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का। महसूद शाह भी शमशी वंश से संबंधित था और इसका शासन 4 से 5 साल यानी कि 42 से 46 के बीच रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलाम वंश से संबंधित अगले शासक के बारे में, यानी कि 8वें शासक के बारे में। गुलाम वंश से संबंधित 8वां शासक जो माना जाता है वह माना जाता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद शमशी वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इसी के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन को नायब ए ममलिकात के पद पर आसीन किया गया। इतना ही नहीं, नसरुद्दीन महमूद शाह के कार्यकाल के दौरान ही गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि भी दी गई थी। इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक मिनहाज उस सिराज में इस सुल्तान की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि यह दिल्ली सल्तनत का आदर्श शासक था। अब यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि कई इतिहासकारों द्वारा यह भी कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी और वो हत्या गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो ये रही इन दो शासकों के कार्यकाल के दौरान बीती कुछ प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इससे अगले पार्ट में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी और उस पार्ट में हम बात करेंगे गुलाम वंश के अगले शासक के बारे में। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।